जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण, जय सीताराम। चलिए आज सबसे पहले देख लेते हैं कि शिव शक्ति ने आप सबको क्या गाइडेंस दी है, क्या ब्लेसिंग्स दी है और उनका क्या क्या संदेश आपके लिए आ रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आ रहा है आद्या कालिका। माता कह रही है कि योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। इस कार्ड को आप अच्छे से देखो, माँ कितना क्रोधित है। आपके जो दुश्मन है ना, पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं आपको अंधेरे में धकेलने की, आपको इतना दुख देने की ताकि आपकी लाइफ से खुशी, आपका सक्सेस सब कुछ दूर रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपकी रक्षा कौन कर रहा है। माँ काली जब तक आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका एक भी बाल बांका कर सके। माँ ना आपको एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट करके रखती हैं। आपका इंट्यूशन इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपको खुद को भी समझ आ रहा है कि जो पहले जितना हो रहा था अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि माँ ने आपको एक बच्चे की तरह पकड़ रखा है। भद्रकाली माँ आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस का ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आप स्पिरिचुअलिटी भी बहुत आगे बढ़ोगे। और माँ काली माता, दो ही काली माँ का रूप आया है और दोनों के हाथ में मुंडी है, मतलब दोनों ही एक उग्र स्वरूप है। इस टाइम आपके चारों ओर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन गाइस काली माता हर तरफ से आपकी रक्षा कर रही है। अगर स्पिरिचुअलिटी में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, अभी आपको साधना करने में थोड़ा कम मन लग रहा है, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ जल्दी ही सारी नेगेटिविटी हटाएंगी और आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस देंगी। आप स्पिरिचुअलिटी बहुत आगे बढ़ोगे और जो भी आपकी तरफ जो स्पिरिचुअल गिफ्ट आ रहे हैं ना, वो भी आप एक्सेप्ट करोगे। अभी इस टाइम आपको फ़ोन में हो सकता है, कहीं बाहर बहुत ज़्यादा नाग के दर्शन हो सकते हैं, त्रिशूल दिख सकते हैं और कहीं कमल भी आपको दिख सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आपको महादेव कह रहे हैं आपने पास्ट में जो भी लर्न किया है उसे हमेशा याद रखना है। जो भी आपने एक्सपीरियंस लिए है ना, ज़िंदगी हमारी सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ा गुरु होता है लाइफ, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो महादेव आपसे कह रहे हैं उन चीज़ों को भूलना नहीं है। उन सारी पहले जो आपने गलती करी है ना, उनको अब नहीं दोहराना है, क्योंकि आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। बार बार वही गलती करोगे तो बार बार आप पीछे होगे। ब्रह्मचारी आपसे कह रहे हैं आपने जो भी मेहनत की है बहुत जल्दी फ्रूटफुल होने वाले है। आपकी मेहनत का रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और इस टाइम मुझे लग रहा है कि बहुत लोग जिस नए काम में या फिर अपने काम में जो कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें आपको एक डिफरेंस भी नज़र आएगा धीरे धीरे। जिसमें आपको एक कदम लेने में भी डर लग रहा था ना, लेकिन आप आराम से अब मतलब पहला कदम कम से कम उठा रहे हो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है आप जो इस काम को समझ नहीं पा रहे थे ना, अब उसको धीरे धीरे समझ भी पा रहे हो। चलिए देखते हैं कि ओशो के कार्ड में आपको शिव शक्ति क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, जो आपको अभी नहीं करना है और जो आपको करना है। गाइस आप सब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा। आपके अच्छे कर्मी हैं जो अभी शिव शक्ति आपके साथ इतने जुड़े हुए हैं, नहीं तो बरसों लोग तपस्या करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ये आपका पिछला जन्म का ही कुछ अच्छा काम होगा। अच्छे आपके पुण्य है जो माँ बाबा का इतना प्यार आपको मिल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आ रहा है इंटीग्रेशन का। गाइस आपका ना
माइंड, सोल और हार्ट, इमोशंस सब एक अलाइन में आ रहे हैं। आपका फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। और जब हमारी मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है ना, हमारी ऑटोमेटिक एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। जो चीज़ हम अब तक नहीं समझ पा रहे होते, उसमें अचानक से क्लैरिटी आती है। जैसे आप कोई ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे संभालने की, अचानक देखोगे कि उसमें एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आप एक दूसरे को समझ पा रहे हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो। या फिर आप देखोगे कि आप जो करियर में कोशिश कर रहे थे ना, आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स मिलकर एक नया डायरेक्शन बना रही है। अचानक आप देखोगे कि रास्ते खुल रहे हैं आपके काम के लिए, आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। यही खासियत होती है साधना की। साधना कर इसलिए बोलते हैं कि ध्यान करिए, नाम जाप करिए। जब आपका मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है तो सब कुछ ऑटोमेटिक खुलने लगता है। दूसरा कार्ड क्या कह रहा है? शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं धैर्य रखिए बाबा। आपने जैसे ब्रह्मचारी ने कहा ना, आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है। ये कार्ड यही कहता है कि आपने जितनी भी मेहनत की है, अब उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे दिखने लग रहा है या फिर दिखेगा आगे जाके। बहुत लोगों को रिजल्ट दिखने भी लगा है, एक अंदर से डर हटने लगा है अपने काम के प्रति। अब उनको समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है ना। बहुत लोग ऐसे होंगे यहाँ पर। और टोटालिटी क्या कहता है? ये कार्ड आपको कहता है कि आपको प्रेजेंट में रहना होगा। शिव शक्ति आपको कह रहे हैं आपको पास्ट में नहीं, ना ही फ्यूचर में रहना है। आप अभी जो भी काम कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हो या अपना कोई नया काम कर रहे हो ना, उसमें पूरी तरह फोकस रहिए, दिल से करिए और ना पूरा डेडिकेशन के साथ करिए। जब आप अपनी खुशी से, फन से और पूरा एंजॉय करके अपना काम करोगे ना, तो वो काम में आपको ऑटोमेटिक एक एनर्जी फ्लो होते दिखेगा। अगर डर से करोगे, डाउट में करोगे, तो उसमें उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आप खुशी से करोगे। ये आपको शिव शक्ति कह रहे हैं। एक बार आप अपने काम को फोकस्ड होकर पूरी एनर्जी को लगा कर देखिए, ऑटोमेटिक एनर्जी फ्लो होने लगेगी। ठीक है। सौरों का कार्ड ना सिर्फ दुख को नहीं कहता है, ये कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम आपके अंदर पहले की जो दर्द है, घाव है या फिर कोई इमोशंस है, वो उभर कर आ सकता है। तो आपको क्या करना है? उन सारे दुख को दबाना नहीं है, आपको ना उन्हें महसूस करना है, क्योंकि शिव शक्ति उन सारे दुख दर्द को हील कर रहे हैं। और ये हील तभी होगा जब आप उन्हें महसूस करोगे, आप उन्हें रिलीज़ करोगे। ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे आपको ना ऐसे करना है कि हाँ, ये दुख मेरे साथ हुआ है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, अब मैं इससे बाहर निकल रही हूँ। आप एफर्मेशन भी डाल सकते हो अगर आपको इससे इससे आपको मदद मिलेगी। जैसे आप बोल सकते हो कि मैं अपने इस दुख को महसूस कर रही हूँ और मैं उससे रिलीज़ भी कर रही हूँ। ठीक है। इससे उन सारे दुख दर्द रिलीज़ होंगे और आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ोगे और बहुत ज़्यादा सक्सेस की ओर बढ़ते जाओगे। कंट्रोल का कार्ड यही कहता है कि शिव शक्ति आपको कह रहे हैं कि आपको कुछ भी अभी कंट्रोल नहीं करना है। जो आपके कंट्रोल में है उनको ही करिए, बाकी जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें लेट गो करिए। जैसे मैं बताऊं, जैसे ना हम लोग स्पिरिचुअल में हमें पता है कि जैसे आपकी तरफ कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट आ रहे हैं, तो हम जब ध्यान करते हैं ना, तो हमारा ध्यान उसमें ही रहता है कि क्या आ रहा है क्या आ रहा है। लेकिन आप जितना वेट करोगे वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। तो शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं आप सिर्फ रिलैक्स होकर बैठो और अपने गुरु जो है उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि जो आएगा जब आएगा तब आएगा। तब आप देखोगे 1-2 दिन में रिजल्ट आता है। और हम जब वेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि अभी, वो नहीं आता। जैसे अपने काम को भी आप कंट्रोल मत करिए कि अभी मुझे अच्छा रिजल्ट मिले, नहीं।
अपने समय पर ऑटोमेटिक अचानक उसका रिजल्ट आएगा। आपको भी समझ नहीं आएगा कि अचानक इतनी कैसे मेरे, अगर कोई टेरो कार्ड रीडर उसका सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गया, या फिर मेरा काम इतना सक्सेस होने कैसे लग गया, ये सब ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि शिव शक्ति ने जब सब संभाला है तो समय पर सब कुछ होने लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के द्वारा और आपसे क्या कहा जा रहा है। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। आज की एनर्जी बताइए प्लीज़। थैंक यू एंजल्स। होगा पहले ही खुशी का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई गुड न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है, मैंने पहले कहा ना, अचानक जो भी होगा अचानक होगा। और ये कार्ड ये कहता है कि जो भी आप वेट कर रहे हो ना, अचानक से समय बदलेगा, अचानक से काम में एक मतलब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोई अगर जॉब करता है तो कोई ऊंची पोस्ट मिल जाएगी जो उसने सोचा भी नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी में भी अचानक आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। सारे एंजल्स आप देख रहे हो आपके लिए काम चल रहा है। सारे एंजल्स, शिव शक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सब कुछ अलाइन कर रहे हैं। यही बात है कि आप प्लीज़ पास्ट से बाहर निकलिए, डिसअपॉइंट से बाहर निकलिए, क्योंकि खुशी आ रही है बहुत ज़्यादा। जो भी आपसे छीना गया है ना, उससे 1000 गुना आपके पास आएगा। इसलिए प्लीज़ जो हो गया उससे लात मार के भगाइए, बिल्कुल आप उसे भगा दीजिए अपने दिमाग से। और जो आगे आ रहा है, जो शिव शक्ति आपसे दे रहे ना, उसे एक्सेप्ट करिए, भूल जाइए उसे जो हुआ। नया चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए आप रेडी रहो, डिसअपॉइंट से बाहर निकलो। 6 ऑफ कप्स, किसकी एनर्जी पहले देखते हैं। जय शिव शक्ति। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताओ। समझ आ गया किसकी एनर्जी है। ये इसकी एनर्जी है, ये इसकी एनर्जी है। मतलब ये जो यहाँ पर मेरी वीडियो में आते हैं, उनका जो दुश्मन है वो उनका जान पहचान वाला ही है। ये कहा जा रहा है जो आपको आपके सामने बहुत मीठी मीठी बातें करता है और आपको प्यार से, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कितना अच्छा, ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन यही है जो आपको बहुत समय से जानता है, लेकिन आपको खुशियों से जलता है। आपने ना कभी उसका कुछ गलत नहीं किया, आपने तो बल्कि उनकी बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से आपने उनका शायद काम भी किया हो, अच्छे से बात की हो, अच्छे से आप रहे हो, हमेशा आपने अच्छा ही किया है। लेकिन उन्होंने ना बहुत ज़्यादा चालाकी किया आपके साथ, बहुत बरसों से की है। इतनी चालाकी की है कि स्टार्टिंग में आपको समझ भी नहीं आया कि ये सब कौन कर रहा है। हर टाइम आपको एक कोशिश हो रही है कि आपको एकदम बोझ की तले दबाया जाए। हर टाइम आपको शरीर में बॉडी में भी पेन हो, को रिलेशनशिप चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कुछ भी, अपना घर हो, सब कुछ जैसे आप अकेले ही संभाल रहे हो, किसी को कोई चिंता ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा आपके रिलेशनशिप में जो भी आपका पार्टनर है, आपको लगता होगा कि उसे तो पड़ी नहीं है, मैं अकेले ही संभाल रहा हूँ या संभाल रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब ना किया गया है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। देखा, नेगेटिविटी इतनी आपके ऊपर फोकस रखा गया है, जैसे अपना काम इतना करते ना ये लोग बहुत आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं, पूरी तरह आपके ऊपर ध्यान रखा है और आप ही को बर्बाद करने के लिए लगे पड़े हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि कोई बात नहीं, आपकी तरफ तो शिव शक्ति बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, खुशियाँ, नई नई ब्लेसिंग्स, कॉन्फिडेंस, जो आप में आपको लगता है कि मुझ में ये नहीं है, सब कुछ दे रहे हैं। जितना आपको तकलीफ़ दी गई है उतनी ही खुशियाँ अब आ रही है। पता है इन्होंने क्या किया है,
अब ना एक ग्रुप बना लिया है आपके पीछे पड़ने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए। क्योंकि अकेले जो ये काम कर रहे थे और आपको तकलीफ़ हो रही थी, अब आपको नहीं हो रही है। तो इन्होंने अब क्या किया है कि ग्रुप बनाया है। शायद किसी को हाथ में लिया होगा जिनको बहुत ज़्यादा तांत्रिक विद्या आती होगी, जैसे कोई होता है ना ऐसे तांत्रिक वांत्रिक, उनको पैसे देकर अब काम करा रहे हैं। क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, वो चाहते हैं कि आप बर्बाद हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जय शिव शक्ति। मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि आपके गुरु बहुत आपकी मदद कर रहे हैं, और जिनके गुरु नहीं हैं उनको महादेव जी बहुत सारी मदद कर रहे हैं। आपको अंदर से इंट्यूशन से आपको हर एक गाइडेंस मिल रही है अपने गुरु की, महादेव की। वो लोग चाहते हैं कि आप रात रात पर जागो, कोई टेंशन लेके बैठे रहो। और आपको पता है, आप जो टेंशन लेते हैं ना, इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा स्पेल वर्क आपके ऊपर किया है कि आपको बहुत बड़ी लगे और आप रात दिन सोचते रहो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसे फाइनेंशियल को मतलब एडजस्ट करूँ, इसको कैसे बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपने रिश्ते को संभालूँ। अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको शिव शक्ति कह रहे हैं कि ये जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। ये टेंशन इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन जब आपके दिमाग से सब धीरे धीरे हटेगा, 2-3 दिन रहेगा फिर हट जाएगा, क्योंकि आपको तो माँ काली ने पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है। वो लोग जो भी कर रहे हैं वो आपकी तरफ ना सिर्फ 2% 3% ही आता होगा। तो सोच सकते हो कि वो किस तरह कैसे कर रहे होंगे। ये है हरमिट का कार्ड। हरमिट का कार्ड यही कहता है कि आपको अकेले करने की भी कोशिश हो रही है, लोग आपको अवॉइड करें, आपको इग्नोर करें, आप इतना अकेला हो जाओ कि आपको जीने का मन ना करे। कोई तो दिमाग में आता होगा कि सुसाइड कर लूँ, मैं कैसे बैलेंस करूँ सब कुछ। लेकिन पता है, आपको इतना संभाल के रखा है कि अब वो लोग देखेंगे कि आप आगे क्या कर रहे हो। उनकी आंखें खुली की खुली रहने वाली हैं। आपको इतना मिलने वाला है कि आपने भी नहीं सोचा होगा। आप अपने पूरे घर का ध्यान रखोगे, इतना आपके पास होने वाला है। हरमिट का कार्य ये भी कहता है कि आप अकेले में टाइम दो, ध्यान साधना करो, तभी आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिलेंगे ना। यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है 9, यहाँ पर 10 का कार्ड ना 2 आया है, 9 का कार्ड 2 आया है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा 9 दिख रहा होगा और 10 एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे बहुत लोगों को, क्योंकि ये कंप्लीशन का कार्ड होते हैं। 10 सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, ठीक है, जल्दी कंप्लीट हो रहा है। हार मत मानना गाइस, आपको इतना मिलने वाला है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने कहा और आ गया। देखो मैंने क्या कहा, आपने एक नई शुरुआत ऑलरेडी कर ली है और आपको यूनिवर्स की शिव शक्ति ऑल टाइम गाइडेंस देते हैं। चाहे आपके गुरु हो, शिव शक्ति हो, एंजल्स हो, माँ बाबा ने ना आपकी तरफ किसी ना किसी को ऐसे गाइडेंस के लिए रखा है। जैसे हमारे गुरु होते हैं ना, जैसे एंजल्स होते हैं, जो शिवगण होते हैं, वो हमें हर पर रक्षा भी करते हैं और गाइडेंस भी देते हैं। और आप नई शुरुआत भी कर रहे हो और इतना ट्रस्ट आपका बढ़ गया है अब कि आपको किसी की चिंता नहीं है। और ये सूर्य कह रहा है, और ये येलो आप देख रहे हो कितना पॉजिटिव कलर है। गाइस हार मत मानना और आगे बढ़ते रहना। और ये ना बहुत स्पीड से हो रहा है।
एट ऑफ वॉन्ड्स यही कहता है कि अब ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत स्पीड से हो रहा है। शिव शक्ति बैलेंस कर रहे हैं अब सब कुछ, जितने पैसे जितना कुछ आपके पास से पहले लिया है ना, सब कुछ अब बैलेंस किया जा रहा है, उससे 2 गुना 3 गुना मतलब बहुत ज़्यादा करके अब शिव शक्ति आपको देने वाले हैं। अब देख रहे हैं, ये ऐसे देख रहा है कि मुझे भी दे, लेकिन नहीं, अब तो शिव शक्ति इसका न्याय करेंगे ना। उन्होंने जो किया है अब वो देखने वाले हैं सिर्फ, और आपको मिलने वाला है। तो उनको देखने दो चुपचाप, और आपके अंदर ना स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, स्ट्रेंथ दिया जा रहा है इनसे लड़ने के लिए। हाँ, थोड़ी तकलीफ होती होगी, कभी कोई थोड़ा असर हमें होता है, बॉडी पेन होता है, कन्फ्यूज़न होता है, पर कुछ नहीं, जब समर्पित हो जाते हैं तो शिव शक्ति खुद संभालते हैं और सारी कन्फ्यूज़न को भी दूर करते हैं, और आगे खुद ब खुद रास्ता भी निकलता है। क्लैरिटी जल्दी आएगी, हर एक चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, पता है, सब कुछ समझ में आएगा आपको, सच सामने आएगा। जिसने जो किया है ना सबके साथ, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कौन क्या कर रहा है, हमको सिर्फ चुपचाप अपना काम करना है, क्योंकि हम जितना बोलते हैं तो फिर से हमारा कार्मिक जो पैटर्न होता है ना फिर से शुरू हो जाता है। तो जिसने जो किया है उसे छोड़ दीजिए, पास्ट को जाने दीजिए, कार्मिक को रिलीज़ कीजिए, फिर से हमारे पीछे पड़े रहते हैं, इसका नाम भी नहीं लेना आपको। जब शिव शक्ति ने ठेका लिया है ना तो खुद सामने लाएंगे, सबके सामने उसका सच, ठीक है। आप तो सिर्फ किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए रेडी रहो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी ऊर्जा है जिसके पास इतने पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, और इतनी सारी इज्जत है, अपना नया घर, सब कुछ है। कितना अच्छा पॉजिटिव, जो भी मेरे वीडियो में आते हैं ना, मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग हो आप लोग, ताकि इतने अच्छे कार्ड, मेरे कभी भी नेगेटिव कार्ड नहीं देखा है। हाँ, नेगेटिव हो रहा है लेकिन आपसे कोई मतलब नहीं है, आप उससे बहुत दूर हो, आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है। माँ काली से लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं है। माँ काली, हनुमान दादा हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बार हनुमान दादा की भी ऊर्जा आती है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू गाइस। शिव शक्ति का आभार करिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।